बच्चों, आज हम सभी सीखेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग हम कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे, कहाँ करते हैं ये हम आज आपको जानकारी देंगे। तो आप समझने का प्रयास करेंगे इसका कुछ एप्लीकेशन हम आपको थ्योरम के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। यहाँ देखिए कहता है so that any positive odd integer is of the form of 6m plus 1 or 6m plus 3 or 6m plus 5, where m is some integer. अच्छे ढंग से समझेंगे इसको। थ्योरम कह क्या रहा है? सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6m plus 1 or 6m plus 3 or 6m plus 5, where m is some integer, जहां m क्या है? कुछ इंटीजर है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा फिर से हम आपको पढ़ के समझाने का प्रयास करते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहां लिखेंगे लेट ए बी द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ए को हम क्या माने? कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लिए। तो इसे क्या प्रूफ करना है हमको? इसे प्रूफ करना है कि इसका जो फॉर्म होता है इस रूप में होता है, इसके जैसा होता है। यानी कि ए जो है 6m plus 1 के बाद इक्वल होगा, ए जो होगा 6m plus 3 के इक्वल होगा, और ए जो है 6m plus 5 के इक्वल होगा। यदि देखिए रफ में हम करके आपको बताते हैं कि यदि a इक्वल टू 6m plus 1 के इक्वल होगा तो इसका मीनिंग क्या होता है कि a में आप क्या किससे डिवाइड कर रहे हो? तो a में आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपको वहां रिमाइंडर 1 हो रहा है और क्वोशिएंट m ऑब्टेन हो रहा है। तो राइट कीजिए, समझिए। ऑन डिवाइडिंग a by 6, let m be the quotient and r be the remainder. So by the Euclid division लेमा, यहां लिख लेंगे लेमा, LEMMA, लेमा। वी हैव, उसके बाद लिखना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए आपने क्या लेट किया है कि a कोई इंटीजर है। कैसा इंटीजर? पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और इसको आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? 6 से डिवाइड कर रहे हैं। m क्या आपने माना है? इसका क्वोशिएंट उस कंडीशन में, और r क्या है? इसका रिमाइंडर। तो बाय द यूक्लिड डिवीजन लेमा वी हैव, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? नंबर क्या है आपका? a है। आप किससे डिवाइड कर रहे हो? 6 से। क्वोशिएंट क्या ऑब्टेन हुआ आपका? m, रिमाइंडर r। तो डिविडेंड यहां क्या है? a है, डिवाइजर क्या है? 6 है।
क्वोशेंट क्या है, m है, रिमाइंडर क्या है, r है। तो a इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट 6m प्लस r। जब आप किसी नंबर में 6 से डिवाइड करते हो तो उस कंडीशन में जो आपको रिमाइंडर ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा। तो यहां पर 6 इसका रिमाइंडर का रेंज लिख लो कि r जो होगा 0 से बड़ा होगा और क्या होगा, 6 से छोटा होगा। तो आप इसे समझें कि ये कह क्या रहा है, हमारा रिमाइंडर का रेंज क्या है, रिमाइंडर हमारा यहां है 0 के इक्वल, 0 से ग्रेटर बट 6 लेस देन 6, यानी 6 से क्या है, छोटा है। अब कह रहा है इंप्लाई देके यहां राइट कर देंगे कि a इक्वल टू 6m प्लस r। तो r क्या होगा, वेयर कर लें, वेयर r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। r जो हमारा होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। जीरो, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकता है। तो ये r का पॉसिबिलिटी है रिमाइंडर का। अब समझने का प्रयास करेंगे आप देखिए यहां पर जब r इक्वल टू 0 लोगे तो r इक्वल टू 0 लेने पर आपको क्या ऑब्टेन होगा, 6m। फिर जब r इक्वल टू 2 लोगे, 1 अभी छोड़ देते हैं, 1 ऑड नंबर छोड़ देते हैं, r इक्वल टू जब 2 लेंगे तो आपको ऑब्टेन होगा, क्या होगा ऑब्टेन, 6m प्लस 2। जब r इक्वल टू आप 4 लेंगे तो आपको ऑब्टेन होगा 6m प्लस 4। तो उस कंडीशन में आपको ऑब्टेन होगा 6m प्लस 4। तो लिखें यहां पर 6m और 6m प्लस 2 और 6m प्लस 4। देखिए ये 2 से डिविजिबल है, कहो यस। ये 2 से डिविजिबल है, यस, क्योंकि ये नंबर जो है 2 इसमें भी कॉमन हो रहा है, इसमें भी कॉमन हो रहा है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। यानी कि a का वैल्यू, फिर समझे इसको, जब r का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो a का वैल्यू क्या होगा, 6m होगा। फिर r का वैल्यू 2 लेंगे तो बताओ a का वैल्यू क्या होगा, 6m प्लस 2। r का वैल्यू जब आप 4 लोगे तो a का वैल्यू क्या होगा, 6m प्लस 4। और इस कंडीशन में देख लो यहां पर 6m प्लस 2, 6m प्लस 4, ये क्या है, इवन है। ये भी 2 से डिविजिबल है, ये दोनों टर्म में भी 2 कॉमन हो रहा है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी दोनों टर्म में 2 कॉमन हो रहा है, तो ये भी 2 से डिविजिबल है। दैट इज, अर्थात आप कह सकते हैं कि 6m प्लस 2, 6m प्लस 4 क्या है हमारा, तो ये हमारा इवन इंटीजर देगा इस कंडीशन में। कब, जब रिमाइंडर लेंगे 0, 2 और 4, है ना। तो लिखोगे इज एन इवन इंटीजर। Hence, it is clear that यह अब क्लियर हो गया कि जब r इक्वल टू आप 1 लोगे तो 6m प्लस 1, a का वैल्यू 6m प्लस 1 आएगा। जब r का वैल्यू आप 3 लोगे तो आपको क्या ऑब्टेन होगा, 6m प्लस 3 ऑब्टेन होगा। जब r का वैल्यू आप 5 लोगे तो उस कंडीशन में आपको 6m प्लस 5 होगा। और ये जो होगा, ये तीनों नंबर जो होगा, तीनों इंटीजर का जो फॉर्म यहाँ पर 3 इंटीजर का जनरल फॉर्म जो हमें ऑब्टेन हुआ है, कब, जब r इक्वल टू आप 1 लेते हो, r इक्वल टू 3 लेते हो, r इक्वल टू
5 लेते हो तो उस कंडीशन में ये हमें ऑड इंटीजर देगा। यदि आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है तो हम आपको अगले नेक्स्ट मतलब इसी टाइप का थ्योरम आपके लिए हम लेके आएंगे और फिर बताएंगे, तो आप हमें लगता है कि आप अच्छे ढंग समझ जाएंगे। तो फिर समझें इसको, थोड़ा सा एक और पॉइंट समझ लें। यदि m इंटीजर में 1 आप लेट करते हो तो देखो 6 1 जा 6 1 7, क्या a ओड हो जाता है? 2 भी लेट करोगे तो 6 2 जा 12 1 13, देखो a उस कंडीशन में भी ओड होता है। यहां भी आप 1 लेट करो तो 6 1 जा 6 प्लस 3, तो 6 1 जा 6 प्लस 3 कितना 9 ऑड होता है। यहां भी यदि आप लेते हैं कि 6 1 जा 6 प्लस 5, तो आप कहेंगे जो आपको नंबर ऑब्टेन होगा वो 11 होगा, जो कि ऑड है। लेकिन इस फॉर्म में आप लीजिए 1 तो 6 आता है, इवन होता है। यहां पर लीजिए m इक्वल टू 1 तो 6 प्लस 2 यानी 8 होगा, यहां भी ये इवन आता है। यहां भी 1 लें तो 6 प्लस 4 10 जो कि इवन है। इस कंडीशन में भी a हमारा क्या होता है? इवन होता है। तो आपको याद रखें कि हमारा जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है उसका फॉर्म जो होगा क्या होगा? 6m प्लस 1 हो सकता है, 6m प्लस 3 हो सकता है, 6m प्लस 5 हो सकता है। ओके, थैंक यू।